सोचिए, एक ऐसा राजकुमार जिसके सामने दो ही रास्ते थे। या तो वो पूरी दुनिया का सम्राट बनता, या फिर दुनिया के सारे दुखों को ही जीत लेता। तो आज हम इन्हीं की कहानी को थोड़ा और गहराई से जानेंगे। चलिए, मेरे साथ गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं की इस अनोखी यात्रा पर चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक राजकुमार के जन्म से। एक ऐसा राजकुमार जिसे आप समझिए दुनिया की हर तकलीफ, हर दुख से बचाने की पूरी कोशिश की गई। नाम था उनका सिद्धार्थ गौतम, शाक्य गण के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के बेटे। पर देखिए, उनके जन्म से पहले ही ना एक भविष्यवाणी हो चुकी थी। कहते हैं कि उनकी माँ को सपने में एक सफेद हाथी दिखा था, जो इसी बात का संकेत था। भविष्यवाणी ये थी कि ये बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक बहुत बड़ा संत। अब इस भविष्यवाणी ने राजा को चिंता में डाल दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिद्धार्थ को महल की चार दीवारी में ही बड़ा किया। मकसद बस एक था कि बाहर की दुनिया का कोई दुख, कोई तकलीफ उन तक पहुंच ही ना पाए। 16 साल की उम्र में उनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से हुई। उनका एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। दिलचस्प बात यह है कि राहुल का एक मतलब बंधन या बाधा भी होता है। लेकिन आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, किस्मत को जो मंजूर होता है वो होकर रहता है। कुछ मुलाकातें ऐसी हुईं जिन्होंने सिद्धार्थ की सोने की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पहली बार जब वो महल से बाहर निकले तो उन्होंने एक बूढ़े इंसान को देखा, कमर झुकी हुई, शरीर कमजोर। ये पहली बार था जब सिद्धार्थ ने बुढ़ापे को अपनी आंखों से देखा, एक ऐसी सच्चाई जिससे वो अब तक पूरी तरह अनजान थे। फिर उनकी नजर पड़ी एक बीमार इंसान पर जो दर्द से तड़प रहा था। बीमारी क्या होती है, रोग क्या होता है, ये एहसास उन्हें पहली बार हुआ। और फिर उन्होंने जो तीसरा नजारा देखा, उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। एक शव यात्रा, एक मृत शरीर। उन्होंने पहली बार मौत को इतने करीब से देखा और ये समझा कि ये जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन इन सारे दुखों के बीच उन्होंने एक चौथी तस्वीर भी देखी। एक ऐसी तस्वीर जो इन सब से बिल्कुल अलग थी। एक सन्यासी जिसके चेहरे पर गजब की शांति थी, बिल्कुल खुश। उसे जैसे इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सिद्धार्थ के मन में एक जोरदार सवाल उठा कि भाई, जब दुनिया में इतना दुख है, इतनी तकलीफ है, तो ये सन्यासी इतना शांत और खुश कैसे हो सकता है? और बस यही वो एक सवाल था जिसने उनकी उस महान खोज की नींव रखी। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सिद्धार्थ ने वो कदम उठाया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। सोचिए, सिर्फ 29 साल की उम्र में एक रात सिद्धार्थ ने अपना आलीशान महल, अपनी पत्नी, अपने बेटे, सब कुछ पीछे छोड़ दिया, सिर्फ एक मकसद के लिए, दुखों को खत्म करने का रास्ता खोजना। कहते हैं कि अनोमा नदी के किनारे उन्होंने अपने राजसी कपड़े उतारे, अपना घोड़ा छोड़ दिया और एक साधक बन गए। सालों तक वो अलग अलग गुरुओं के पास गए, ज्ञान पाने की कोशिश की, बहुत कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। कई साल जब खोज से कुछ हाथ नहीं लगा, तब उनकी ये आध्यात्मिक यात्रा एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां से सब कुछ बदलने वाला था। उन्हें धीरे धीरे ये समझ आया कि खुद को हद से ज्यादा कष्ट देना भी उतना ही गलत है जितना कि ऐशो आराम में डूबे रहना। जब सुजाता नाम की एक महिला ने उन्हें खीर दी तो उन्हें एक नए रास्ते का एहसास हुआ। वो रास्ता था मध्यम मार्ग, एक ऐसा रास्ता जो न तो भोग विलास का था और न ही कठोर तपस्या का। और फिर वो पल आया। अपनी खोज के 6 लंबे सालों के बाद 35 साल की उम्र में बोध गया में उसी बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान मिला। वो बुद्ध बन गए, यानी वो जिसे परम ज्ञान मिल गया हो। तो ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने क्या किया? उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी उसी ज्ञान को, उसी रास्ते को लोगों तक पहुंचाने में लगा दी। तो चलिए अब जरा उनकी मुख्य शिक्षाओं पर एक नजर डालते हैं। देखिए, बुद्ध ने इंसानी दुख को एक बीमारी की तरह समझा, और जैसे एक डॉक्टर बीमारी का इलाज करता है, वैसे ही उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। पहला सत्य जो कि निदान है, जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरा सत्य यानी बीमारी का कारण, इस दुख की वजह हमारी इच्छाएं, हमारी चाहते हैं। तीसरा सत्य यानी इलाज संभव है,
इन दुखों को खत्म किया जा सकता है। और चौथा सत्य, यानी वो दवा, वो नुस्खा, इसे खत्म करने का रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग। अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? ये असल में जीवन जीने का एक पूरा प्रैक्टिकल गाइड है। इसे हम 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला है प्रज्ञा, यानी सही समझ। इसमें आती है सम्यक दृष्टि, यानी चीज़ों को उनके असली रूप में देखना, और सम्यक संकल्प, यानी नेक इरादे रखना। दूसरा है शील, यानी सही आचरण। इसमें है सम्यक वाक, यानी कड़वा या झूठा न बोलना, सम्यक कर्मांत, यानी सही काम करना, और सम्यक आजीव, यानी ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाना। और तीसरा हिस्सा है समाधि, यानी मन को साधना। इसमें आते हैं सम्यक व्यायाम, मतलब सही कोशिश करना, सम्यक स्मृति, यानी हर पल जागरूक रहना, और सम्यक समाधि, यानी मन को एकाग्र करना। अच्छा, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद क्या हुआ? उनकी शिक्षाओं को कैसे बचाया गया और वो दुनिया भर में कैसे फैली? तो हुआ ये कि बुद्ध के जाने के बाद उनके शिष्यों ने उनकी बातों को सहेजने के लिए समय-समय पर बड़ी सभाएं कीं, जिन्हें बौद्ध संगीति या काउंसिल कहते हैं। इन्हीं सभाओं की वजह से बुद्ध के उपदेशों को लिखा गया, उन्हें व्यवस्थित किया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि वो सदियों तक लोगों तक पहुंचते रहें। तो ज्ञान मिलने के बाद पूरे 45 साल तक बुद्ध घूम-घूम कर लोगों को दुख से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते रहे, और फिर 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उन्होंने शांति से अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है।